और भगवान अब अपने क्षत्रिय धर्म का भी पालन करते। वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करना यही राम जी के चरित्र का मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि सनातन धर्म क्या है? बोले वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जब रामचरितमानस पढ़ाते श्री सुदामा जी को, सुदामा उनके अनन्य सेवक साथ में रहते, उनको गुरुजी जब ठाकुर जी को भोग लगता ना तो रामायण की पढ़ाई होती थी। और लोग विद्यार्थी जीवन में जब पढ़े तो पहले तो ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को गुरुजी वेद पढ़ाए, क्योंकि पढ़ाना ये ब्राह्मण का परम धर्म है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम, अध्यापन करना ये ब्रह्म यज्ञ है और ब्राह्मण का परम धर्म है। जो ब्राह्मण पढ़ लिख करके विद्या का दान न करे, पढ़ावे न, तो उसको पाप लगता है। नियम तो यह है कि वेद शास्त्र पढ़ने के बाद प्रतिदिन पढ़ाना चाहिए अनध्याय को छोड़कर। और जो ब्राह्मण विद्या दान किए बिना पानी पी ले उसको पाप लगता है। आज भी हमारे गुरुदेव भगवान का नियम है, जब तक किसी ब्रह्मचारी को पढ़ा नहीं लेंगे तब तक पानी नहीं पीएंगे। अभी 6 महीने पहले की एक घटना, एक संस्मरण आपको सुनावे। हमारे आश्रम में आए, पधारे थे गुरु जी कृपा करके, और हमारे बड़े महाराज जी श्री महंत श्री जयरामदास जी महाराज का वैकुंठ उत्सव चल रहा था। और उसी वैकुंठ उत्सव में महाराज श्री पधारे कृपा करके। यहां भी एक दिन आएंगे, कथा में कल ही सूचना आई थी कि गुरु जी आएंगे एक दिन, तो हमने कहा जरूर कृपा करेंगे गुरुदेव भगवान। तो वहां वैकुंठ उत्सव में पधारे, एकादशी का दिन था, फलाहार का समय था। तो गुरु जी आए, भीड़ बहुत थी, कक्ष में मैंने उनको विराजमान किया, पूजन हुआ। तो मैंने निवेदन किया कि गुरु जी कुछ फलाहार ले ले। तो साथ में सुदामा जी थे, सुदामा जी ने कहा गुरु जी कुछ फलाहार ले ले। तो गुरु जी ने कह दिया ठीक है। और ध्यान था नहीं, क्योंकि अब तो वृद्धावस्था हो गई, 94 वर्ष की अवस्था है। वो भीड़ में लोगों से मिलने जुलने में ध्यान था नहीं कि आज हमने पढ़ाया नहीं, और बात भूल गए। फलाहार आ गया, सामने रख दिया गया और फलाहार उन्होंने कर लिया। फलाहार करने के बाद उनको होश आया कि आज तो हम किसी को पढ़ाए नहीं और बिना पढ़ाए हमने फलाहार ले लिया, हमारा तो नियम टूटा। इतने नाराज हुए महाराज कि सिर पीटने लगे ऐसे, और सुदामा जी को डांटने लगे, तुमने हमको भ्रष्ट कर दिया, तुमने हमको भ्रष्ट कर दिया, हमारा नियम टुला दिया, बिना पढ़ाए आज हमने भोजन कर लिया। इतना पश्चाताप, ये पश्चाताप ही तो प्रायश्चित है। लोग कहते महाराज हमसे गलती हो गई, क्या करें? बोले पश्चाताप कर लो, यही प्रायश्चित है, पश्चाताप ही प्रायश्चित होता है। सिर पीटने लगे कि आज मैंने किसी को पढ़ाया नहीं और बिना पढ़ाए हमको भोजन करा दिया। अब सुदामा जी के ऊपर बिगड़े, हमारे ऊपर बिगड़े। ये हमारे साथ में एक रहते हैं पंडित जी, पंडित श्री दयाशंकर शुक्ल जी, यहीं पास में। ये गए पूछने के लिए, इनको तो 2-3 थप्पड़ मारा भी गुरु जी। अब महाराज सिर पीटने लगे, बोले अब उठो यहां से, चलो चलो चलो, नाराज। अब उनको लेकर के हम चले पहुंचाने के लिए, पकड़ करके एक तरफ हम पकड़े थे, एक तरफ माधव स्वामी थे। दोनों लोग उनको पकड़ करके सहारा दे करके ले जा रहे थे गाड़ी में बैठाने के लिए। तब तक आजकल की बीमारी बड़ी जबरदस्त है महाराज, ये खट्ट खट्ट वाली। सबके हाथ में मोबाइल और कैमरा है, हर व्यक्ति फोटो खींचने लगता है हर परिस्थिति में। और ये बड़ी गलत बीमारी महाराज, कब कहां किस परिस्थिति में कौन है फोटो खींच जाए और उस फोटो का कोई दुरुपयोग करे, लोग मानते नहीं। अब महाराज कोई एक विद्यार्थी कोई सामने आया और फोटो खींचने लगा, और जो ही ऐसे फोटो खींचने लगा तो गुरुजी को और नाराजगी हो गई, और नाराज हो गए। बोले ये हमको अंधा बना देगा, बोला इसको पहले इसको मारेंगे तब जाएंगे। अब तो बाल लीला होती है उनकी महाराज गुरुदेव भगवान को। अब वो महाराज आवे ने तो फिर बुलाना पड़ा। हमने कहा भैया आओ, आप बैठ जाओ सामने, गुरुजी तुमको आशीर्वाद दे दें, उसके बाद तब फिर आगे जाएंगे। फिर वो आकर के बैठा, फिर उसके सिर को पकड़ करके गुरुजी ने खूब ऐसे ऐसे हिलाया क्रोध में, और फिर उसके बाद कहे आप चल जाओ। ऐसी लीला। तो कहने का मतलब कि बिना पढ़ाए, बिना विद्यादान किए ब्राह्मण भोजन करे तो उसको दोष लगता है। ये ब्राह्मण का धर्म है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। बंधुओं, भगवान श्री राम चारों वेद पढ़ करके ज्ञान संपन्न हो गए, आ गए। अब कहते हैं कि महाराज भगवान श्री राम रघुनंदन इन चारों भाइयों का परस्पर प्रेम कैसा प्रेम है? कहते हैं बाल्यात प्रभृत सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। बचपन से ही चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व प्रेम, ये आदर्श प्रेम है। रामचरित्र का यही फल है कि हम सुन करके ऐसा ही प्रेम अपने परिवार में रखें, भाइयों के प्रति। हम रोज रामायण पढ़ें, और रामायण पढ़ने के बाद भी
भाई से संपत्ति के लिए, जमीन के लिए मुकदमा लड़े, बोले तुम्हारा रामायण पढ़ना बेकार है। रामायण पढ़ने का मतलब क्या है? बोले रामायण पढ़ने का ही मतलब है कि एक भाई अपने भाई के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकता है। यही राम जी का तो आदर्श है। अयोध्या का वो समृद्धशाली राज्य, जिस राज्य को देखकर इंद्र को भी सिहरन होती है कि ऐसा राज्य मेरे पास नहीं है। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन लखि धनद लजाई। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन लखि धनद लजाई। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन लखि धनद लजाई। दशरथ धन लखि धनद लजाई। दशरथ धन लखि धनद लजाई। ऐसा राज्य अयोध्या का। और भाइयों का प्रेम, बोले ऐसे राज्य को दोनों भाइयों ने, भगवान श्री राम ने और भैया भरत ने फुटबॉल बना दिया। और फुटबॉल बना करके खेल रहे हैं। राम जी ने ठोकर मार दी, बोले भरत के पाले में चली जाए, और भरत जी ने उधर से ठोकर मार दी, ये उधर चली जाए। अयोध्या का राज फुटबॉल बन गया। दोनों भाइयों के परस्पर प्रेम में ये त्याग। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बाल्यात प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। बचपन से इन चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, और लक्ष्मण जी का तो अपने बड़े भ्राता श्री राम जी के प्रति जो प्रेम है वो बचपन से ऐसा समर्पण। इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बाल्यात प्रभृत सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। बचपन से ही लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण सेवक हैं, और कभी राम जी के चरणों से अलग होते ही नहीं। लक्ष्मण जी का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण वापर। ये राम जी के दूसरे प्राण है महाराज, बाहरी प्राण। जैसे प्राण के बिना कोई रह नहीं सकता, तो लक्ष्मण जी कौन है? बोले राम जी के प्राण है, इसलिए राम जी लक्ष्मण जी के बिना रह नहीं सकते। और पूरी लीला में आप देखो, कहीं भी राम जी जाएं तो लक्ष्मण जी साथ में, बिना लक्ष्मण जी के राम जी कहीं गए ही नहीं। भरत जी के बिना रह लेते हैं, शत्रुघ्न के बिना भी रह लेते हैं, माता पिता के बिना भी रह लेते हैं, गुरुदेव न रहे तब भी रह लेते हैं। भाई वशिष्ठ जी अयोध्या में है, राम जी वन में। विवाह के बाद विश्वामित्र जी चले गए, राम जी हैं। कोई न रहे राम जी के साथ में, राम जी रह लेते हैं। यहां तक कि श्री जानकी जी भी लंका में चली गई अशोक वाटिका में, फिर भी राम जी रह लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के बिना भगवान एक क्षण नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई तो राम जी ने यही कहा कि अब मेरा पौरुष थक गया, मेरे सारे पुरुषार्थ थक गए। क्यों? बोले अब मेरा लक्ष्मण नहीं। अगर लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे तो मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा पौरुष समाप्त। मेरा पौरुष तो लक्ष्मण है। और इतना ही नहीं, राम जी शरणागत वत्सल हैं, इसलिए कहते हैं, ठाकुर कहते हैं कि मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं तो अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। अयोध्या के लोग अयोध्या को जाने क्या होगा, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि मेरे विभीषण का क्या होगा। हुई है काह विभीषण की गति, सोच रही बार छाती। मेरे विभीषण का क्या होगा, जिसको मैंने वचन दिया था कि मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा, और ये वचन भी मैंने अपने लक्ष्मण के भरोसे दिया था। वास्तव में लक्ष्मण जी के ऊपर राम जी को बड़ा भरोसा है कि दुनिया में मैं कैसी भी लड़ाई छेड़ दूं, कुछ भी कर दूं, सब संभाल लेगा मेरा लक्ष्मण। इसीलिए सुग्रीव ने आकर के जब डरवाया, सुग्रीव ने कहा महाराज विभीषण जो है राक्षस का भाई है, छद्म वेश में आया है शरणागति करने के लिए, कहीं अनर्थ न कर दे, कुछ बिगाड़ न दे। तो राम जी ने यही कहा कि जगमह सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनहि निमिषमह देते। जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते,
लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते ते लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते ते जगमह सखा निशाचर जेते जगमह सखा निशाचर जेते जगमह सखा निशा। राम जी ने यही कहा, सुग्रीव मेरा लक्ष्मण है ना, मुझे भरोसा है। लक्ष्मण पर भरोसा है। राम जी को कहते हैं लक्ष्मण सारे राक्षसों को मार देगा, चिंता मत करो। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के भरोसे ही सारा काम है राम जी का। इनके बिना तो राम जी का कोई काम हो ही नहीं सकता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना तो भगवान को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नींद भी नहीं आती राम जी को लक्ष्मण जी के बिना। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। और कहते हैं कि मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। कितना सुंदर सुस्वाद व्यंजन आप लाकर के राम जी को अर्पित करो, लेकिन अगर लक्ष्मण साथ में न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी के बिना ठाकुर को नींद नहीं आती। अर्थात लक्ष्मण जी के बिना भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे पूर्वाचार्य तो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो ये कह रहे हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, इसका रहस्य क्या हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं देखो, जैसे किसी व्यक्ति को अच्छे बिस्तर पर सोने की आदत लग जाए तो बढ़िया बिस्तर न मिले तो नींद ही नहीं आती। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले भगवान के बिस्तर ही तो हैं। निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादि भी शरीर भेद स्तव शेषतांगत। शरीर के भेद से शेष जी महाराज भगवान का समस्त कैंकर्य करते हैं। ये अकेले ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए भगवान जानते हैं कि ये रहेंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा, इनके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। ये रहेंगे तो सब हो जाएगा। और लक्ष्मण जी ने अयोध्या से चलते समय वन की यात्रा में यही कहा था। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण मेरे साथ चलोगे? तुम्हारा वहां क्या प्रयोजन होगा? वनवास तो मुझे हुआ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं बताऊं? राम जी ने कहा बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतश्चते। आप चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, मैं सब करूंगा, आप निश्चिंत रहना। इसीलिए भगवान लक्ष्मण के बिना कहीं जाते ही नहीं मारे। लक्ष्मण जी सब कुछ करने में समर्थ हैं और इनके बिना ठाकुर को नींद नहीं आती। जैसे सुंदर बिस्तर पर सोने की आदत पड़ जाए तो उस बिस्तर के बिना नींद नहीं आती। कितने लोग होते हैं महाराज अपना तकिया बिस्तर अपने साथ ही रखते हैं। बोले महाराज क्या करें, हमको अन्यत्र नींद नहीं आती इसलिए अपना बिस्तर अपने साथ है? तो ठाकुर जी भी ऐसे हैं। ठाकुर जी लक्ष्मण जी को अपने साथ ही रखते, इनके बिना इनको नींद नहीं आएगी। लक्ष्मण जी शेष हैं, भगवान के बिस्तर। हमारे दक्षिण के आलवार संतों ने इन सब चीजों का अनुभव किया कि उस सैया में क्या विशेषता है भगवान की सैया में। कहते देखो जहां सोने जाए तो वहां निद्रा तभी आएगी कि जहां पर हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो, पहली विशेषता। नींद वहीं आएगी जहां पर सुरक्षित स्थान होगा। अगर भय बना रहेगा कि कोई आ जाएगा, सांप आ जाएगा, बिच्छी आ जाएगी, मच्छर काटेगा, अनेक प्रकार के भय होंगे तो वहां नींद नहीं आएगी। तो नींद कहां आती है? बोले ऐसे बिस्तर पर जहां पर निश्चिंतता हो, किसी प्रकार का भय न हो। दूसरी विशेषता शयन की क्या होनी चाहिए? बोले जहां शयन करें वहां का वातावरण पवित्र और निर्मल हो। गंदगी हो तब भी नींद नहीं आएगी, दुर्गंधी हो तो नींद नहीं आएगी। तीसरी विशेषता बोले अत्यधिक प्रकाश भी न हो और अत्यधिक अंधकार भी न हो। अत्यधिक प्रकाश होने पर भी नींद नहीं आएगी ठीक से, और अत्यधिक अंधकार हो तब भी नींद ठीक नहीं आएगी। और चौथी विशेषता बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो बिस्तर धवल हो, श्वेत हो। काले रंग के बिस्तर पर, गाढ़े लाल रंग के बिस्तर पर
सोने से नींद ठीक नहीं आती, नियम। धवल बिस्तर दूध के समान निर्मल हो, उस पे सो करके देखो कितनी बढ़िया नींद आए। सैया की ये विशेषता है सब। तो बिस्तर धवल हो। और विशेषता, बोले बिस्तर सुखद हो, उस पे सोने पर शरीर को सुख मिले। ऐसा नहीं कि सोए तो हड्डी अकड़ जाए, शरीर अकड़ जाए। सुखद, सुखप्रद, ये सारी विशेषता होनी चाहिए। और भगवान की सैया में ये सब सारी विशेषता है। शेष जी महाराज जब सैया बनते हैं भगवान की, भगवान शेष पर शयन करते हैं, तो शेष जी महाराज का रंग कैसा है? बोले शेष नाग का रंग धवल है, दूध के समान है। ये तो सुनने में हमको आपको लगता है कि शेष जी बड़े भयंकर काले नाग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वेत वर्ण है, दूध के समान वर्ण है महाराज, धवल वर्ण शेष जी का, ऐसा बिस्तर। और शेष जी महाराज रहते कहां? बोले दूध के समुद्र में, चारों तरफ दूध ही दूध, सफेद सफेद, ऐसा धवल बिस्तर। और सुरक्षा, बोले जहां शयन करे वहां कोई भय न हो। बोले कोई भय नहीं, इतना सुरक्षित सैया है भगवान की कि जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी महाराज भगवान की सुरक्षा करते रहते, कहीं से प्रभु की निद्रा में बाधा न उत्पन्न हो। कैसे सुरक्षा करते हैं? बोले आजकल सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? बोले जहां जाओ लिखा रहता है आप सीसी कैमरे के नजर में हैं, जगह जगह कैमरा लगा रहता है, कोई गड़बड़ी किया तो पता चल जाएगा तुरंत। वहां से बैठे बैठे कंट्रोल रूम से सब देखते रहते, सब पता चल जाएगा कितने सीसी कैमरे लगे हैं, सब देख लेंगे। सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। भगवान जब शयन करते हैं तो शेष जी महाराज क्या करते हैं? बोले शेष जी के 1000 फण हैं, और 1000 फण में एक एक फण में 2-2 सीसी कैमरे लगे हुए हैं। 2000 सीसी कैमरा से देखते रहते, कहीं किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आने पावे, भगवान की निद्रा में कोई व्यवधान न हो, इतनी सुरक्षा। और उसके बाद कितनी सुखद सैया है। कहते दुनिया में कितना भी बढ़िया बिस्तर आप बना लो, अच्छे से अच्छी कंपनी का गद्दा ला करके बिछा लो, क्या होगा? बोले एक बार उस गद्दे में घुसो, घस से बैठ जाओ, मजा तो आएगा, लेकिन फिर उसी में पड़े रहो। एक बार गुदगुदा अनुभव होगा, फिर उसी में घस से बैठे रहो। लेकिन शेष जी महाराज जब बिस्तर बनते हैं और भगवान शयन करते हैं, तो शेष जी महाराज जब सांस लेते हैं ऐसे ऐसे, उनका पेट फूलता और पचकता है, तो भगवान को ऐसे ऐसे झूला झूलाते रहते हैं, ऐसा मधुर मधुर आनंद देते महाराज। ऐसे ऐसा आनंद कहां मिलेगा महाराज? ऐसी सैया पर सोने को, जिस सोने की आदत जिसको पड़ जाए, उस व्यक्ति को उसके बिना नींद आएगी? कदापि नहीं आ सकती। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना तो भगवान को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मृष्टमन्नमुपानीतम स्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मण जी तो राम जी के दाहिने हाथ हैं। रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यम प्राणो बहिश्चरः। ये राम जी के बाहरी प्राण हैं और ठाकुर जी के दाहिने हाथ हैं। इनके बिना तो राम जी का सब काम ही रुक गया। आगे वर्णन करते हैं कि भगवान जब मृगया करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी इनके साथ जाते हैं। मृगया क्षत्रियों का धर्म है। मृगया करना, शिकार करना क्षत्रियों का धर्म है। और राम जी अपने धर्म का पालन करते हैं, वर्ण धर्म। राम जी का चरित्र ही वर्ण धर्म का उपदेश करता है, वर्णाश्रम धर्म। इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान जब रामायण पढ़ाते तो सबसे पहले यही कहते कि मानस रामायण में सबसे पहले गोस्वामी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम। केवल एक वर्ण शब्द को समझ लो, वर्ण क्यों कहा? बोले जिस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, इस कथा का जो नायक है उसने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को केवल वर्ण धर्म को व्यवस्थित करने में लगाया, ये वर्णाश्रम धर्म को। इसीलिए पहला शब्द प्रयोग किया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। यही बात कहने के लिए गुरु जी की चर्चा आई थी, फिर दिमाग से ही उतर गया, फिर कहां चले गए थे, फिर आ गए घूम के वहां। यही बात मैं उस समय कहना चाह रहा था कि भाई रामचरितमानस पढ़ाते समय गुरुदेव भगवान जब सुदामा जी को रामचरितमानस पढ़ावे तो यही पहली बात उन्होंने बताई कि वर्ण
वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम में वर्ण कह करके मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि ये रघुनंदन का जो चरित्र है, यह चरित्र वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करने के लिए है कि लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। निज निज धर्म निरत सुत नीकी, तही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। तो भगवान भी अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए मृगया करने के लिए जाते हैं। क्षत्रियों का यह धर्म है मृगया करना, शिकार करना। पुराणों में वर्णन है, जिस राजा के राज्य में कस्तूरी मृग अपनी मृत्यु से मरता है, उस राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। क्यों? बोले कस्तूरी मृग अगर अपनी मृत्यु से मरेगा तो उसकी जो कस्तूरी है वो भी नष्ट हो जाएगी। वो कस्तूरी उसके शरीर में व्याप्त हो जाएगी तो उसका मांस भी विषाक्त हो जाएगा, और जो वन्य पशु उसके मांस का भक्षण करेंगे वे पशु भी मर जाएंगे। इसलिए राजा का धर्म है कि राजा अपने राज्य में भ्रमण करते हुए ऐसे कस्तूरी मृग का शिकार करे, मृगया करे। ये क्षत्रियों का धर्म है। भगवान श्री राम भी मृगया करने जाते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघव। इसका नाम मृगया क्यों है? मृग को मारते हैं इसलिए तो मृगया है ही है, लेकिन मृग्यते मृग धातु है ढूंढने के अर्थ में। ढूंढ करके, ये नहीं जंगल में गए जो हिरन मिला उसी को मार दिया। मृगया मतलब उसकी पहचान करना कि कौन पशु शिकार के योग्य है, कौन मारने के योग्य। ऐसे नहीं जंगल में चले गए तीतिर बटेर सबको मारने लगे। आजकल के लोग कहते हैं महाराज क्षत्रिय लोग शिकार करते थे तो हम भी छर्रा वाली बंदूक लेकर के चिरई मारते। बोले चिरई मारना शिकार थोड़ी। शिकार का मतलब मृगया, जो क्षत्रियों का धर्म है, राजाओं का धर्म है। और उस धर्म में चिन्हित करके उन पशुओं का शिकार, कस्तूरी मृग का शिकार, और बोले ऐसे वराह का शिकार जो वराह खूंखार हो जाए, गांवों में आकर के फसल को नष्ट करे, लोगों को मार दे। जैसे जंगली सूकर होते हैं, बड़े भयानक होते हैं महाराज, हिंसक होते। उनसे जब समाज को, प्रजा को कष्ट होने लग जाए तो राजा का धर्म है कि उसकी पहचान करके उसको मारे। सभी सूकर को नहीं मारना, क्यों? बोले वो भी वन्य पशु है। जो उद्दंड है उनको मारना। जो सिंह अत्यंत हिंसक हो जाए, जो हाथी पागल होकर के अन्य पशुओं को मारने लग जाए, उत्पात करने लग जाए, ऐसे पशु का शिकार। यही क्षत्रियों का धर्म है, एक प्रकार से जंगल की प्रजा का संरक्षण, ये उसका उद्देश्य है। अब इस बात को न समझने वाले कहते महाराज राम जी कैसे भगवान थे, वो तो पशुओं को मारते थे, हत्या करते थे। हत्या करना कहां, कहीं पर हत्या भी धर्म होती है, कहीं पर जीव को मारना भी धर्म होता है, और कहीं पर उस जीव की रक्षा करना धर्म होता है। किस स्थान पर क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये तभी हम समझ पाएंगे जब शास्त्र को हम श्रद्धा से श्रवण करेंगे, निष्पक्ष होकर के श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, भगवान भी मृगया करने जाते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, ढूंढ करके ऐसे पशुओं को जो मृग वध के योग्य हैं, उन्हें ही भगवान मारते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघव अथैनम पृष्ठतो भेति सा धनुः परिपालयन। फिर राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी धनुष बाण लेकर के जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मृगया करने नहीं जाते। लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा करने के लिए जाते, धनुष बाण लेकर के, कि मेरे प्रभु के ऊपर कोई संकट ना आवे, उनकी मृगया में सहयोग करते हैं लक्ष्मण। कहने का भाव कि भगवान का जो ये मृगया धर्म है, मृगया लीला है, यह भी जीवों के कल्याण के लिए है, प्राणियों के कल्याण के लिए। श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान मृगया करने जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज इन्हीं भावों को एक चौपाई में स्पष्ट कर देते हैं। राम जी किन मृगों को मारते हैं? बोले पावन मृग मारहि जिए जानी। ये बस पावन शब्द में सारा अर्थ है जितना मैंने कहा था कि किन मृगों का शिकार राजा को करना चाहिए। ऐसे मृगों को ढूंढ करके जिसको शास्त्र अनुमति देता है, ऐसे मृग का शिकार करना, यही पावन शब्द का अर्थ है।
पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। पावन मृग का शिकार करते हैं और फिर उसे ला करके पिताजी को दिखाते भी हैं कि मैंने जो शिकार किया ये शास्त्र के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर कहीं मुझसे शिकार धर्म में, मृगया धर्म में गलती हो गई हो तो मैं उसका प्रायश्चित भी कर लूं। और जब पिताजी कहते हैं, क्योंकि पिताजी के पास अनुभव है, 60,000 वर्ष के दशरथ जी महाराज, उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, उन्होंने बहुत मृगया की है। तो जब दशरथ जी महाराज मुहर लगा देते, नहीं नहीं बेटा, तुमने जो किया है ये क्षत्रियों का धर्म है और तुमने धर्म के अनुकूल कार्य किया है, इसमें तुम्हें कोई अधर्म नहीं लगेगा। इस प्रकार की जब अनुशंसा प्राप्त हो जाती है पिताजी से, गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, तब राम जी के मन में संतोष होता है। पावन मृग मारहि जिय जानी। पावन राम जी का बाण जिन मृगों को लगता है उनको सबको बैकुंठ की प्राप्ति हो जा रही, सब बैकुंठ चले जाते। क्यों? बोले ये भी भगवान की करुणा ही है। भगवान सोचते हैं ये मृग, और राम जी किसी और को मारने नहीं देते, अपने ही मारते हैं। हाँ, बाकी भाई लोग तो उनकी मृगया में सहयोग करते हैं। क्यों? बोले राम जी सोचते हैं ये जीव अपने पाप कर्मों से मृग बने हैं, अब कई जन्मों बाद कहीं जाकर के ये मनुष्य बनेंगे। कोट्यनु कोटि सत जन्मशु मानुषत्वम, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य बनने का सौभाग्य इनको मिलेगा। फिर मनुष्य बनने के बाद इसको सोचना बहुत गंभीरता से कि करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य ये बनेंगे, और मनुष्य बनने के बाद कितने जन्म के बाद इनके अंदर धार्मिकता उत्पन्न होगी। और जब धार्मिकता उत्पन्न होगी, शास्त्र पुराण के प्रति श्रद्धा होगी, तब देवताओं की उपासना में लगेंगे। फिर कितने जन्म इनके बीतेंगे भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते करते, तब कहीं जाकर के मुझ परमात्मा में इनकी भक्ति होगी। पुराण में कहा गया कि त्रिभिर प्रजापतेर भक्त, 3 जन्मों तक प्रजापति की व्यक्ति भक्ति करता है। सप्तभिः शंकरस्तु यः, 7 जन्मों तक भगवान शंकर की भक्ति। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, 21 जन्मों तक, 20 जन्मों तक अग्नि और सूर्य की आराधना, इंद्र की आराधना। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, तब भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। श्री राम जी के चरणों में भक्ति, कृष्ण के चरणों में भक्ति, नारायण के चरणों में, इतने युगों बाद। और वो भक्ति उत्पन्न होगी तब, बोले तब सदगुरु मिलेंगे, कोई आचार्य मिलेंगे, वो शरणागति कराएंगे। और शरणागति कराएंगे तो क्या करेंगे? बोले तप्त चक्रम, तप्त चक्र लगाएंगे, ताप संस्कार करेंगे। और तप्त चक्र लगने का फल क्या है? बोले संसार चक्र से मुक्ति। तो इतना बड़ा चक्कर चलने के बाद जो मुक्ति मिल रही है, वो मुक्ति डायरेक्ट राम जी दे रहे हैं, बाण मार करके। भगवान सोच रहे हैं कि इनको कई जन्मों बाद कोई आचार्य सदगुरु मिलेंगे, तब इनको तप्त चक्र देंगे, तो मैं ही इनको चक्र दे दूं। हाँ, अब भगवान चक्र कैसे दे रहे हैं? देखो, सब प्रामाणिक बातें हैं। भगवान चक्र दे रहे हैं उनको बाण के द्वारा। बाण भी तो भगवान का आयुध है, इसलिए धनुष बाण आयुध भी लिया जाता है भुजाओं पर। तो भगवान ने कहा बाण से ही इनको हम तप्त संस्कार करके इनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दें, क्योंकि जो काम हजारों जन्मों बाद इनके जीवन में होगा वो आज ही हम संपादित कर दें। और उस बाण में भी भगवान का चक्र निहित है। हाँ, सुदर्शन शतकम में कूर मुनि भगवान के चक्रराज की जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि भगवान की जो संहार शक्ति है वो भगवान के चक्र में ही है। संसार चक्र से मुक्ति देने की जो विलक्षण शक्ति है वो भगवान के चक्रराज में है। और जहां कहीं भी भगवान किसी का संहार करते हैं तो चक्र वहां पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। वे कहां कहां? नरसिंहावतार में तो भगवान ने अपने नख से काट डाला, हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। तो कूर मुनि कहते हैं कि भगवान नरसिंह जब अपने नख से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करने चले
तो भगवान के नख में आकर के चक्रराज विराजमान हो गए। रामावतार में भगवान जब बाण से किसी को मारते हैं तो बाण की जो नोक होती है उसी में सुदर्शन चक्र आकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। परशुराम अवतार में श्री भगवान जब अपने फरसा से लोगों का उद्धार करते हैं तो उस फरसे की जो धार है उसमें आकर के सुदर्शन प्रतिष्ठित होती है। पूर्व मुनि कहते हैं कि नख इषु परशु व्यापिनीम तद विभूत्याम, नख परशु मुख व्यापिनीम तद विभूत्याम, सुदर्शन चक्र की जो विभूति है वो भगवान के बाण की नोक में, फरसे के धार में, नरसिंह भगवान के नख में, सब जगह वो प्रतिष्ठित रहती है। तो जो चक्र का छाप उस जीव को अनेक जन्मों बाद मिलेगा तब वैष्णवता प्राप्त होगी, वो काम भगवान स्वयं अपने बाण से कर देते हैं, चक्रांकन कर देते हैं। बोले काम तो गुरु का है और ये काम भगवान क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान भी तो गुरु ही हैं। अरे गुरु नहीं, वो तो जगत गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, असली जगत गुरु भगवान है, बाकी तो सब नकली जगत गुरु हैं, चाहे जो हो दुनिया, सब नकली जगत गुरु। असली जगत गुरु तो भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु के भी गुरु हैं, प्रभु के भी प्रभु हैं, स्वामी के भी स्वामी। इसीलिए सुमित्रा जी ने यही कहा था, जब भगवान वन की यात्रा पर जाने लगे तो मां कौशल्या व्यथित होकर के रोने लगी। तो सुमित्रा जी कहती हैं कौशल्या जी से, महारानी आप चिंता न करें, ये आपके पुत्र श्री रघुनंदन कौन हैं, इनको आप नहीं जानती, आप तो इनको स्नेह दृष्टि से देखती हैं, इसलिए इनके वास्तविक स्वरूप का आपको बोध नहीं होता। ये कौन है? तो सुमित्रा जी कहती सूर्यस्यापि भवेत सूर्य, ये सूर्य के भी सूर्य हैं। जो लोग कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान का परत्व नहीं है, एक महामूर्ख जस्टिस हाई कोर्ट का वो काटजू, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने टीवी पे यत्र तत्र सुनी होगी, मोबाइल पे देखो, वो महामूर्ख कहता क्या है कि वाल्मीकि रामायण में तो कहीं राम जी को भगवान कहा ही नहीं गया। राम तो एक साधारण मानव थे, जबरदस्ती लोगों ने उनको भगवान बना दिया और उनके नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, मंदिर बनाएंगे, करेंगे, वो करेंगे। अरे उस मूर्ख से पूछो तुमने वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ा? और वो वाल्मीकि रामायण की दुहाई देता, कहता वाल्मीकि रामायण में कहीं राम को भगवान नहीं कहा गया। एक जगह पर नहीं, हजारों जगह पर वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को परब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहा गया, शुरू से अंत तक। अगर मैं यही कहूं तो 9 दिन की कथा केवल इसी में चली जाएगी, केवल यही सिद्ध करने में कि वाल्मीकि रामायण में किन किन स्थलों पर राम जी को परमात्मा के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। जब वाल्मीकि रामायण को आप क्रमबद्ध पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, तब वो सब बातें मिलेंगी। प्रारंभ में ही जब दशरथ जी महाराज यज्ञ करने चले तो उनके यज्ञ में आहुति लेने के लिए सारे देवता एकत्रित हो गए। वो प्रसंग मैंने नहीं सुनाया था, प्रसंग आ गया तो फिर कहते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था तो सारे देवता आहुति लेने के लिए वहां पर आए, और सारे देवता जब आहुति लेने के लिए आए तो आपस में चर्चा होने लगी। क्या चर्चा होने लगी? बोले रावण की चर्चा शुरू हो गई उन देवताओं में आपस में कि रावण ने बड़ा आतंक मचा रखा है, क्या करें, इस रावण के आतंक से मुक्ति कैसे मिले। जैसे समाज की कोई समस्या होती है और सभी समस्याग्रस्त हैं तो अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता, जब कभी 4 आदमी बैठते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं, भाई विचार करो इसका निदान कैसे हो। तो दशरथ जी के उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में भी देवता लोग आए तो इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, और सब ब्रह्मा जी से कह रहे थे, महाराज आपने ही इस रावण को आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर के इतना उद्धत और उद्दंड बनाया, आपके वरदान से ही ये सबके लिए अजय हो गया। अब ब्रह्मा जी सुन रहे थे, बेचारे क्या करें, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, सब ब्रह्मा जी को ही सुना रहे थे खरी खोटी। ब्रह्मा जी को देख करके भगवान को दया आ गई कि मेरे पुत्र ब्रह्मा को सब लोग कोस रहे हैं, मुझे चलना चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। कितने कृपालु भगवान, देवताओं ने स्तुति भी नहीं की भगवान की। मानस रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि देवताओं ने स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता।
लेकिन महर्षि वाल्मीकि जो वर्णन करते हैं, कहते हैं कि देवता लोग तो आपस में विचार कर रहे थे कि रावण का संहार कैसे हो, तब तक उसी सभा में उन देवताओं के बीच में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा चतुर्भुजा, चतुर्भुज भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। वैनतेय समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। और फिर भगवान को देखकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप रावण के संहार के लिए संकल्प करो, आप रावण के विनाश का उपाय करो। तो भगवान ने कहा उपाय हो गया। बस बोले क्या उपाय? बोले दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं ना, अब बस इनके बेटा हम बनने जा रहे हैं। वही उसी समय भगवान ने निर्णय सुना दिया नारायण ने कि अब हम इनके बेटा बनने जा रहे हैं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, इतना कह करके भगवान देवताओं की उस सभा से अंतर्धान हुए। और अंतर्धान होकर के कहां गए? बोले उसी अग्निकुंड में भगवान चले गए। और तब तक अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और उसी चरु के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो गए और फिर मां के गर्भ में जाकर 4 रूपों में प्रकट होते हैं। महर्षि वाल्मीकि सर्वप्रथम यही वर्णन करते हैं कि भगवान नारायण ही राम के रूप में प्रकट हुए। फिर आगे परशुराम जी जब आते हैं तो परशुराम जी महाराज भी जब भगवान के वैभव को समझ लेते हैं, बालकांड के अंतिम सर्ग में वहां पर प्रसंग आता है कि परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके विदा होने लगे। और जाते समय परशुराम जी ने कहा कि जानामि त्वाम मधुहंतारम, यही वाक्य परशुराम जी ने भगवान से कहा है कि जानामि त्वाम मधुहंतारम, हे प्रभु मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। मधुहंतारम, आप मध्वरी हैं, मधु के अरि, मधु का वध करने वाले, मधु कैटभ का वध करने वाले नारायण हैं। और ये कह करके श्री परशुराम जी महाराज विदा। फिर ज्यों ही अयोध्या कांड प्रारंभ होता है तो अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातन, देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातन, भगवान विष्णु सनातन ही राम के रूप में प्रकट हुए। कितने प्रमाण चाहिए? राम जी भगवान नहीं, भाई राम जी भगवान नहीं है कहते हैं जो लोग, वाल्मीकि रामायण में सब भरा पड़ा। यहां पर सुमित्रा जी कहती हैं, सुमित्रा जी कहती हैं सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, ये राम कौन है? बोले सूर्य के भी सूर्य हैं। यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु, ये अग्नि के भी अग्नि हैं, ये प्रभु के भी प्रभु हैं। दैवतम देवतानाम च, ये देवताओं के भी देवता हैं। भूतानाम भूत सत्तमः, और समस्त भूतों के भी भूत हैं। इसलिए भगवान जगत गुरु के भी गुरु हैं, असली जगत गुरु भगवान। बस तात्पर्य यही था जो मैंने कहा। तो भगवान ही वास्तव में जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो जो काम गुरु करते हैं, तप्त चक्र देकर के जीव का कल्याण करते हैं, वही काम भगवान मृगया धर्म के द्वारा करते हुए उन जीवों का कल्याण कर दे रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं ये जीव अनेक जन्मों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य बनेंगे, और तब मनुष्य बनने के बाद तब इनको कहीं सदगुरु की प्राप्ति होगी और तब इनका कल्याण होगा। तो लाओ इसी समय ही इनको हम चक्र के द्वारा अंकित करके इनको परम धाम पहुंचा दें। इसलिए पावन मृग मारहि जिये जानी, पावन मृग, उन मृगों को मानो भगवान पावन कर देते हैं, अथवा पावन मृगों का भगवान शिकार करते हैं, जो भी अर्थ कर लो। ये तो गोस्वामी जी की वाणी, महर्षि वाल्मीकि की वाणी और वेद व्यास जी की वाणी, इस वाणी की तो ऐसी विशेषता महाराज, कितने कितने अर्थ इसमें छिपे। पावन मृग मारहि जिये जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। ये भगवान का क्षत्रिय धर्म है, मृगया धर्म है। अब इसके बाद आगे वर्णन करते हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भगवान की दिनचर्या कितनी सुंदर है। दिनचर्या क्या है? बोले सवेरे समय से भगवान उठते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, अनुज सखा संग भोजन करें, सखाओं के साथ भोजन करते, सहभोज, और इसके साथ साथ वेद शास्त्र पुराण को सुनते हैं और अपने भाइयों को, अपने सखाओं को, मित्रों को सुनाते हैं, उनको सदुपदेश करते हैं, सदमार्ग में लगाते हैं। मित्र वही है जो अपने मित्र को सन्मार्ग में लगाए।
वही सन्मित्र है। और राम जी तो सन्मित्र है हमारा। भगवान तो कहते हैं तुम मुझे दोस्त बनाओ अपना। भगवान तो दोस्त बनने को तैयार हैं, लेकिन दुनिया संसार के तुच्छ प्राणियों को ही मित्र बनाने में परेशान है। और असली मित्र तो भगवान है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान ने स्पष्ट कहा है विभीषण शरणागति के प्रसंग में कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से जो मुझको प्राप्त होता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। इसलिए भगवान को तो अपना दोस्त बना लेना चाहिए। क्यों बोले, दोस्त से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती और दोस्त से कुछ छिपता भी नहीं है। भगवान से तो कुछ छिपा ही नहीं है। और सच्चे में दोस्त है। कभी दोस्त अपने दोस्त में दोष नहीं देखता, मित्र अपने मित्र में दोष नहीं देखता, और मित्र को सब कुछ पता होता है मित्र का। इसी को कहते हैं लगोटिया यार। तो ठाकुर जी से बड़ा अपना यार कौन होगा महाराज, जिनको सब पता है फिर भी वो हमारा त्याग नहीं करते। आप सोचो, एक पति पत्नी का बंधन कितना पवित्र होता है, लेकिन विवाह के पहले पति का क्या क्या आचरण था अगर पत्नी को पता चल जाए तो फिर क्या होता है तो मालूम है। और वही स्थिति पत्नी के साथ, विवाह के पहले उस कन्या का क्या आचरण था, संपूर्ण आचरण यथार्थ अगर उस पति को ज्ञात हो जाए तो क्या पति पत्नी में वो प्रेम रहेगा? सच्चे मन से बताना, कहीं ना कहीं खटक पैदा हो जाएगा। लेकिन हमारे और व्यक्ति त्याग कर देगा महाराज, छुट्टा छुट्टी हो जाएगा। कितने हो जाते हैं, बाद में पता चलता है तो यही होता है सर। सारा प्रेम 2 दिन में धराशायी। लेकिन हमारे आपके जन्म जन्मांतर के सारे कर्मों को भगवान जानते हैं, क्या क्या किए। और जानते ही नहीं, सबकी रिकॉर्डिंग उनके पास है महाराज, सब पता है उनको, सब देखते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, सब मालूम है। लेकिन हमारे अनेक अनेक जन्मों के सारे कर्मों को जानते हुए आज भी हम आप जो करते हैं सब उनको पता। क्या नहीं पता? अपने छाती पे हाथ रख करके सोचना, भले दुनिया तुम्हारे कर्म को न जानती हो लेकिन वो तो जान रहा। और हम ही आप नहीं, सभी जितने लोग हैं, हर व्यक्ति के जीवन के हर कर्म को, हर चरित्र को हर व्यक्ति नहीं जान रहा। इसीलिए दुनिया के सारे संबंध टिके हैं, सारे व्यवहार चल रहे हैं। जिस दिन सबका सब कुछ पोल पट्टी खुल जाए, दुनिया में जीना सबका मुश्किल हो जाए। सच्चाई ये है, कटु सत्य है। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। लेकिन आज तक भगवान ने हमारा आपका त्याग नहीं किया। उसके बाद भी भगवान कहते तुम आओ मेरी शरण में, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको सब मुक्त कर दूं, मेरी शरण में तो आओ। इससे बड़ा मित्र और कौन होगा? इसीलिए भगवान कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। अगर मित्र भाव से कोई मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। इसलिए भगवान तो जीव के परम सखा है, मित्र है, ये संबंध है। एक बार बहुत पहले की बात है, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री अयोध्यानाथ मंदिर, उनकी उपासना सख्य भाव की ही थी। पूज्य स्वामी जी महाराज का आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन ही, गोपाष्टमी के दिन ही महाराज श्री का अयोध्या में शरीर पूर्ण हुआ, परम पद की प्राप्ति हुई। आज स्वामी जी का विशाल पुण्यतिथि के अवसर पर तदीयाराधन, वैष्णवों को भोजन कराना, भंडारा आज था। दास किसी कारण से आज पहुंच नहीं पाया, क्योंकि सुबह अचानक गौशाला से आने के बाद, गोपाष्टमी थी, गौ का पूजन करके आने के बाद कुछ रक्त